अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी अग्निभक्त। सूरज का उदय जिस पहाड़ी की आड़ से होता है वहीं से वो उभरा। सबसे पहले उसे बूढ़े वेंकटू ने देखा। वेंकटू को लगा मानो एक और सूरज उदित हो रहा है। इधर उधर देखकर उसने सबको आवाज लगाई। उसकी आवाज बस्ती के सभी घरों में गूंज उठी। बैसाख की दोपहर की चिलचिलाती धूप, आसपास के पेड़ पौधे कहीं अपनी हरियाली सूख न जाए इसकी खबरदारी लिए खड़े थे। सूखी पत्तियां तले हुए पापड़ की तरह कड़क लग रही थी। बस्ती के खपरेल के घर काले सूखे गोबर के ढेर की भांति दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी से उतरकर वो सीधा बस्ती में आया। तभी वेंकटू ने उससे करीब से देखा। पूरी बस्ती में अकेला वही एक गोरा इंसान था। वेंकटू को लगा सचमुच में गोरापन इसके चेहरे पर कितना निखर रहा है। धूल से भरे नंगे पैर तथा माथे के काले बाल, मस्तक पर गंध का तिलक, कमर पर सुनहरा पीतांबर कसा हुआ। छोटे कद वाला वो नौजवान अंगारे की तरह दिखाई दे रहा था। बैंतों की छड़ियों से टेढ़ा मेढ़ा बुना तरंग उसने अपने दाहिने कंधे पर रखा था। उसके चलने से तरंग के केसरिया रंग के गोटे हिल रहे थे। हमारा अग्निभक्त आ गया, कहते हुए वेंकटू उसके पैर में पड़ गया। वेंकटू दादा बड़े छोटों के पैर नहीं छूते। वेंकटू के माथे को स्पर्श करते हुए उसने कहा। उसका गला सूख गया था तथा गले में खराश थी। कंधे पर से तरंग उतारकर उसने पेड़ के नीचे खड़ा किया। तू अब छोटा कहाँ रह गया है? हमारे लिए अग्निभक्त का मतलब साक्षात भगवान का अवतार है। अब हमारी बस्ती को किसी से डर नहीं रहा। तुम्हारे रूप में साक्षात अग्निदेवता का आशीर्वाद हमारे बाल बच्चों पर रहेगा। अच्छा ये बताओ, देवी की यात्रा कैसी रही? वो यात्रा की सारी बातें बताएगा। इस उत्सुकता से वेंकटू वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। वेंकटू की आवाज सुनकर बस्ती में मौजूद सभी जन पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। बुखार की वजह से पांव की शक्ति खो चुकी गाड़ी भी लंगड़ाते लंगड़ाते वहां आ गई। हमेशा बीमार रहने वाला कृष टिड्डे की तरह उड़ते उड़ते आया और आते ही खांसने लगा। 10-12 साल के 4-5 बच्चे कुत्ते के पिल्लों की तरह दौड़ते हुए आए। अंत में कस्तूर मौसी चूल्हा जलाकर अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली। उसने सबकी ओर देखा। बस मेरे स्वागत के लिए इतने ही लोग। क्षण भर उसका मुंह मुरझाया, परंतु सबके चेहरों की उत्सुकता देखकर उसका चेहरा तुरंत खिल भी उठा। दोपहर का समय, बस्ती के जवान तथा स्त्री पुरुष जो काम के लिए सुबह निकल पड़े थे, शाम को वापस लौटने वाले थे। बस्ती में अब बूढ़े, बीमार, अपाहिज तथा बच्चे ही रह गए थे। हमारा अग्निभक्त हमारे लिए क्या लेकर आया है? उसके माथे पर दुलार से हाथ फेरते हुए मौसी ने पूछा। उसका मन उत्साह से भर उठा। सभी उसे अग्निभक्त कहकर बुला रहे थे। उसे लगा सचमुच में वो अग्निभक्त है। इसके अलावा उसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है। कागज की पुड़िया में बांधकर लाए हुए अग्निदेवता के प्रसाद का सभी ने सेवन किया। कस्तूर मौसी, तुम्हारा पोता कहाँ है? मौसी के लाडले पोते के लिए वो यात्रा से खिलौना लेकर आया था। मौसी ने मन ही मन उसको सराहा। छोटे खिलौने के साथ खूब खेलेगा। खिलौना खरीदने के लिए तुम्हें कहाँ समय मिला? खिलौनों को जमीन पर रखते हुए मौसी ने पूछा। वो खिलौना एक छोटी सी गुड़िया थी जो जमीन पर रखते ही कुछ समय तक थरथरा रही थी। पोता सो गया है, अभी उसकी आंख लगी है। उसे सुलाकर चूल्हे पर बर्तन में चावल के लिए पानी रखकर आई हूँ। बेटा और बहू काम के लिए सुबह ही निकल पड़े। आज घर में मैं, मेरा पोता एवं ये खिलौना। मैं भी क्या पागल, अपनी राम कहानी सुना रही हूँ। तू बता, तुम्हारी यात्रा कैसी थी? मौसी वहीं बैठ गई। बच्चों, चूल्हा जलाकर आई हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे याद दिलाना। आग लगी मेरी याददाश्त को। अच्छा अग्निभक्त, अब तुम अपनी
यात्रा के बारे में बता दो। कस्तूरी मौसी, यात्रा मेरी नहीं, यात्रा थी श्री अग्निदेव की। धूमिकाल, हे ईश्वर, गलती हो गई, माफ करना। अग्निदेवता मानो जागृत देवता। अग्निभक्त के मुंह से अब यात्रा का वर्णन सुनने को मिलेगा। ये सोचते हुए सभी अचरज से मुंह खोलकर उसे देखने लगे। पूरी बस्ती में सिर्फ वही अकेला अग्निभक्त था। गांव में वैसे बहुत अग्निभक्त थे, परंतु बस्ती में वही पहला अग्निभक्त था। यात्रा में आने का बुलावा साक्षात अग्निदेवता ने उसे सपने में आकर दिया था। अपने जीवन भर में हर कोई अग्निदेवता के दृष्टांत का सपना देखता है। यात्रा के 2 दिन पूर्व उसने व्रत रखा। यात्रा के दिन कंधे पर तरंग उठाकर वो चल पड़ा। इससे पहले भी उसने यात्रा देखी थी, परंतु अब वो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ईश्वर के कई भक्त, उन भक्तों में अब वो भी जुड़ गया। लोगों की भीड़ बहुत थी। उसे पिछले साल की याद आई, किस तरह वो भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस साल लोग आगे जाने के लिए उसके लिए राह बना रहे थे। दोपहर में आरंभ हो गई यात्रा की मुख्य विधि। मध्यरात्रि को आरंभ हो गई। मंदिर के ठीक सामने खुले मैदान में अग्निकुंड जल रहा था। सूखी लकड़ियों के गट्ठर एक के बाद एक अग्निकुंड में पड़ने लगे। वैशाख की दोपहर की तरह अग्निकुंड जल उठा। मंदिर का परिसर चारों ओर से प्रकाशमान हो उठा। गर्भगार में स्थित शास्त्रों घोड़ों के रथ पर सवार श्री अग्निदेवता की मूर्ति आग की तरह चमकने लगी। ढोल ताशे बज उठे। अग्निकुंड की लकड़ियों के जलकर अंगारे हो जाने तक ढोल ताशे बजते रहे। आग की तपिश के कारण दूर खड़े लोग अब अग्निकुंड के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। मंदिर के तालाब में स्नान करके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर एक के बाद एक अग्निभक्त आ गए। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम कार्य आरंभ हो गया। अग्निभक्त बड़ी संख्या में अग्निकुंड में उतरे। अग्निकुंड के अंगारों को अपने पैरों तले रौंदते हुए परंपरा अनुसार पुजारी के हाथ में तीर्थ प्रसाद लेने के लिए मंदिर की ओर दौड़े। दर्शक सांस रोके ये दिव्य दृश्य देख रहे थे। भक्तों के झुंड का झुंड अग्निकुंड को पार करने लगा। यात्रा का वर्णन समाप्त हो गया। अग्निभक्त का गला सूख गया, माथे पर पसीना आ गया, उसे प्यास लगी। कस्तूरी मौसी, तुम चूल्हा जलाकर आई हो, याद है ना? लंगड़ी ने मौसी को याद दिलाया। हाँ हाँ, याद आया। अग्निभक्त, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अपनी टेढ़ी कमर को संभालते हुए हाथ में खिलौना थामे मौसी झोपड़ी में चली गई। क्या अंगारों पर से चलते समय पैरों को कुछ भी नहीं होता? एक लड़के ने सवाल किया। अग्निभक्त कुछ कहे इसके पहले ही वेंकटू कहने लगा, हैं, कैसे कुछ नहीं होता? बहुत से अग्निभक्तों के पैर जलते हैं, परंतु सच ने अग्निभक्त के लिए अंगारे फूलों के जूतों के समान होते हैं। सुनकर सभी दंग रह गए। अग्निभक्त अंगारों पर से चलकर सुरक्षित अपने गांव वापस लौटा था। अब तुम्हें आग से कोई खतरा नहीं। बाला के सवाल का उत्तर वेंकटू ने देते हुए कहा, भगवान की कृपा दृष्टि इसके ऊपर है, अब उससे किसका डर? वेंकटू ने फिर कहा, हमारे लिए अग्निदेवता 50 मील दूर हैं। अग्निभक्त ही हमारे लिए अग्निदेवता के समान है। वेंकटू ने अग्निभक्त को नमस्कार किया। सभी ने उसका अनुकरण किया। सभी को मन ही मन लगा, काश अग्निदेवता हमारे भी सपने में आकर हमें यात्रा में आने के लिए बुलावा देते। उसे प्यास लगी थी। वो उठ खड़ा हुआ। कस्तूरी मौसी की झोंपड़ी की तरफ उसने देखा। मौसी, दौड़ो, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए झोंपड़ी से बाहर निकली। हवा के तेज झोंके से जिस प्रकार सूखी पत्तियां उड़ जाती हैं, उसी प्रकार एक क्षण में सब झोंपड़ी के पास दौड़ पड़े। चूल्हे की आग ने गजब कर दिया था। कस्तूरी मौसी चिल्ला रही थी, इधर उधर भागते दौड़ रही थी। उसकी झोंपड़ी आग से जल उठी थी। धूप में सूखकर कड़क बनी नारियल की पत्तियों का छप्पर आग में धधक उठा। हे भगवान, जल जाने दो झोंपड़ी को, मेरे पोते को बचाइए। मैं बेटे और बहू से क्या कहूँगी? कस्तूरी मौसी आक्रोश कर रही थी। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लंगड़ी अपने पैर
पर से हाथ फेरने लगी। खांसने लगा। बूढ़ा वेंकुट थरथराने लगा। बच्ची डर के मारे सिटपटाए स्तब्ध खड़े रहे। आग की ज्वाला तेज उठी। झोपड़ी के चारों ओर आग का तांडव शुरू हो गया था। पोती की पहली चीख सुनते ही मौसी विह्वल से चिल्ला उठी, हे अग्निभक्त, मेरी मदद करना। उसके हाथ से खिलौना दूर जाकर गिरा और वहीं से थरथराने लगा। लोग चिल्लाने लगे। सभी सुन रह गए। अग्निभक्त की प्यास तीव्र हो गई। उसकी सांस गले में अटक गई। उसका सिर चकराने लगा। उसे चक्कर सा आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। आंखों के सामने घना अंधकार और अंधकार में प्रकाश के अग्निकण। वो भरभराया सा हो गया। वही यात्रा, वही अग्निकुंड, आकाश को छूती आग की लपटें, वही। अब वो इंतजार करने लगा कि आग कब बुझे और कब उसके अंगारे बने। तभी कस्तूरी मौसी के पोते की अंतिम चीख वातावरण को चीरती निकल गई।